नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। एस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विशेष एजेंडा का जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके। स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार लाचार इतनी हो गई कि हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जिले से लेके संभाग तक स्वास्थ्य विभाग जो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, लगातार जनप्रतिनिधि हाथ में हाथ रखकर बैठे हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया में लोग बाग प्रतिक्रिया आरोप लगा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के ऊपर। लेकिन जनप्रतिनिधियों की हम बात करें या जो नेताओं की बात करें जो पद लेके बैठे हुए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेके आज हम अपने चैनल पे खास मेहमान से चर्चा करेंगे। इसके चर्चा करने से पहले आप एक विशेष रिपोर्ट हमारी एक नज़र पर देख लें। प्राइवेट में लगा है 2000 रुपये। दूसरे बार सिस्टर या फिर कोई स्टाफ से मेंबर देखने नहीं आया? अभी नहीं आई। अभी तो नहीं है। कब से इंतजार कर रहा है डॉक्टर? अभी गए हैं 1 बजे 2 बजे, कहीं 2:30 बजे आ जाएंगे। आधा घंटे को बोले लेंच है। डॉक्टर साहब देख जांच कर दें। 1-2 घंटा हो ही गया बैठे बैठे। देखिए क्या है कि जो हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध है हम वो बराबर दे रहे हैं। कुछ मेडिसिन हमको सतना से नहीं मिलती हैं, जिस कारण से थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है। आज के हमारे खास कार्यक्रम विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर क्यों लाचार पड़ी हुई, वेंटिलेटर में पड़ी हुई है। खास मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष तिवारी जी हैं। दूसरी ओर हमारे साथ भाजपा के सांसद प्रतिनिधि व पूर्व मंडल अध्यक्ष व भाजपा से सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं सत्यवान पटेल जी हैं। साथ में हमारे साथ तीसरे पैनल में है वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास चतुर्वेदी जो लगातार अपनी लेखनी में अपनी कार्य को देखते हुए लगातार अपनी प्रिंट मीडिया में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लोगों को जन सरोकार की बात रखते रहते हैं। आज इनसे भी हम साथ खास चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर क्यों लाचार है। सबसे पहले हमारा जो सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर क्यों लाचार है, क्यों जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश प्रवक्ता मनीष तिवारी जी से हम पूछेंगे। मनीष तिवारी जी, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया जाए तो सोशल मीडिया में लोगों का दर्द काफ़ी मचा हुआ है। हॉस्पिटल जाए तो लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल को लेकर जो इतना बड़ा संकट है, जो पूरा देश पूरा विदेश महामारी से जूझ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार वाहवाही लूट रही कि हम व्यवस्था पूरी दे पा रहे हैं। 15 महीने की आपकी कांग्रेस की सरकार भी थी, उसमें क्या व्यवस्था थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार 15 साल के बाद पुनः भाजपा सरकार प्रदेश में कमान संभाल रही है। कैसी व्यवस्था होना चाहिए, क्या नज़र है आपकी हॉस्पिटल में? बहुत सही। सबसे पहले तो मैं एस न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि एस न्यूज़ जो है बिंद में हमारे मैहर माँ शारदा की नगरी से चालू होकर के और जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो आज वर्तमान स्थिति है, उनको रखने के लिए शुरुआत की है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा। आदिल भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि पूरी सरकार वेंटिलेटर में, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से मरीज वेंटिलेटर में उस तरह से सरकार वेंटिलेटर में। कहीं आप चले जाइए, स्वास्थ्य का ये हाल है। किसी हॉस्पिटल में 1 घंटा पहले रिपोर्ट दूसरी आती है, दूसरे दिन दूसरी आ जाती है। समय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, पीपी किट नहीं है। अगर डॉक्टर दवाई, पहले स्थितियाँ ये थी कि इस देश में जो कोरोना जैसी महामारी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी प्रकार से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चाहे पूरे प्रदेश का मामला देख लीजिए, चाहे सतना जिला का मामला देख लीजिए, चाहे रीवा का देख लीजिए, चाहे मैहर का देख लीजिए,
जिस प्रकार से जिम्मेदारियां निभानी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के गोल हैं, उपचुनाव की तैयारी में हैं। जिस कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की एक जन कल्याणकारी सरकार जो लोगों के लिए इन 15 महीनों में अच्छा अपना काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, उस सरकार को गिरा करके और फिर से उस उपचुनाव कैसे जीता जाए उस विषय में मंथन किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग नेता अगर मुद्दों को लेकर के आना चाहते हैं, जनता की बात रखना चाहते हैं, तो बस कुछ नहीं, कोरोना की 188 धारा के तहत बस बात करते हैं और उनके मुंह दबाया जाता है, रोका जाता है। आज कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इस विषय को लेकर के मैंने देखे तमाम मुकदमे दर्ज कर दिए गए कांग्रेस के लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जनता की बात अगर रखते हैं। इसके बाद भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बराबर जनता के बीच में बातें रखी, कहा आज ये स्थिति है। तिवारी जी, आप लोगों को कार्य न करना पड़े इसलिए आप सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब 15 महीने आपकी कांग्रेस सरकार थी उस समय आप लोग कहाँ थे? क्यों हॉस्पिटल को नहीं सुधारा जा सकता था? 15 कोरोना भाई साहब, जब कमलनाथ जी की सरकार गिरने के पहले आए, वो भी कितने दिन पहले आप जान सकते हैं। कोरोना की महामारी की जो अव्यवस्था है उससे वो व्यवस्था पर बात हो रही। दूसरी बात, जो 15 महीने की जो हमारी सरकार थी, जो शिवराज सिंह जी का ये 15 साल का कचरा था, कमलनाथ जी से जितना हो सका उतना सुधार किए। माफिया राज, मिलावट खोरी, इन तमाम चीजों को उन्होंने सुधार किया है। जनता के लिए जो काम कमलनाथ ने कर दिए 15 महीने में, वो 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किए हैं। आज चाहे बिजली के मुद्दे पर चले जाइए, जनता के हित की अगर बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के ट्रांसफर की बात करिए, वृद्धावस्था की बात करिए, आप स्व सहायता समूह की बात करिए, जिस विषय में आप जाएंगे उस विषय में आम जनता की बात की गई है कमलनाथ के द्वारा। तिवारी जी, आज का हमारा जो मुद्दा है स्वास्थ्य को लेके, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस विपक्ष में है। 15 साल के विषय पर आपने और 15 महीने पर जो आपने मांगा मेरे से प्रमाण, उस पर मैं देना चाह रहा था कि 15 महीने में हमारा क्या था, हमने क्या किया। तो विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? लोगों का दर्द है, लोगों का दर्द क्यों आप लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं? हॉस्पिटल में आप अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? प्रशासन के पास क्यों नहीं रख पा रहे हैं? हॉस्पिटल के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है। बराबर हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, कांग्रेस के सही वरिष्ठ लीडर, प्रदेश से लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर के शिवराज सिंह से लेकर सबको पत्र लिखते हैं। लेकिन मैहर में इतने सारे जनप्रतिनिधि है, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? कांग्रेस का भाजपा के ऊपर ही आरोप क्यों लगा रहे हैं? कांग्रेस आखिर कहाँ दिख रही? मैहर की हम बात करें, सतना की बात करें, हम जब जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और कानून का पालन होना चाहिए, उस पालन के तहत हम खुद फेसबुक में लाइव आए, मैहर की समस्याओं को रखे, बोले, जरूरत पड़ने पर हम खुद गए, एसडीएम से बात किए, सीएमओ से बात किए, पर कोई भी किसी तरह सुनने को तैयार नहीं है। टोटल फेलियर प्रशासन है। सत्ता की आड़ में सतवान जी कांग्रेस का विधायक मैहर में नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ क्या स्थिति है मैहर में? मैहर का विधायक कब से नहीं है, कौन देखेगा? ये समीक्षा की बात होनी चाहिए, भाजपा के लोग तय करें, बताएं। सतवान जी आप जाइए, आज जनवरी से लेकर। तिवारी जी, मुझे सतवान जी की बात रख ले दीजिए। तिवारी जी, सतवान जी आपका जवाब देंगे। सतवान जी, लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार को यहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए। क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रही व्यवस्था? हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है तो कोई स्ट्रेचर नहीं है, मतलब तुरंत कई अहम तरह की वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही है। लगातार वहाँ के जो मरीज आ रहे हैं ग्रामीण से, या जिले की हम बात करें या मैहर शहर की बात किया जाए, तो हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी परेशान नजर आ रही है। सरकार आपकी है, भाजपा की, क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रहे आप? कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। झूठ बोलने का उनका पुराना इतिहास है। पिछली बार झूठ बोल करके जनता को मूर्ख बना करके, किसानों को मूर्ख बना करके सरकार बनाई। 15 महीने के अंदर उन्हीं के लोगों ने सरकार गिरा दिया, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के सरकार बनाया इन लोगों ने, वो मुद्दा पे फेल रहे। रही बात जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की, तो जब कोरोना का प्रवेश हुआ तो कमलनाथ की सरकार जो है आईफा अवार्ड में लगी हुई थी, फोटो खिंचाने में लगी हुई थी। जब कोरोना अपने चरम पे आ गया, इत्तेफाक से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह कोरोना काल में समय समय पर दवा और व्यवस्था को बनाया, और व्यवस्था बनाते हुए जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने रिकवरी रेट दिया, शायद पूरे भारत में आपके पास आंकड़े होंगे अनिल जी, मध्य प्रदेश प्रथम आंकड़े में चल रहा है। आज जिस तरह मध्य प्रदेश की कोरोना काल में स्थिति है, हमारा चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स स्टाफ हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे
कोरोना से लगे पत्रकार बंधु हों, ये जहाँ भी जिनसे जितना बना पूरी अपनी जो है जान जोखिम में डाल करके एक एक आदमी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। ये मैं अपने साथी भाई मनीष तिवारी जी अभी आरोप लगा रहे थे, कोरोना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह जो बीमारी है विश्व की महामारी है, पूरे दुनिया में अभी इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। अचानक यह बीमारी जब आई तो कोई इसकी दवा की व्यवस्था नहीं थी, कोई हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था नहीं थी, कहीं जो है आइसोलेट की व्यवस्था नहीं थी। जब यह बीमारी अपने चरम पर आई तो सरकार ने तत्काल जगह जगह पर जो है हॉस्पिटलाइजों में जो है आइसोलेट की व्यवस्था बनाया, जहाँ जैसी दवाइयों की जरूरत थी वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई। और आज वही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में आप जो है कोरोना संक्रमण के पेशेंटों को देख लीजिए और उनका रिकवरी रेट देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया है। सत्यवान जी, मैहर के हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात, आप भी मैहर शहर के हैं और आप भी, हमें कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी एक पार्टी के ऊपर, लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात करें तो आप भी हॉस्पिटल से कई तरह के आपके पास ये फोन आते हैं ग्रामीणों से, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को बैठना समय का निर्धारित नहीं हो पाया, जबकि निर्धारित है। लोगों के पास दवाई नहीं मिल पा रही, बाहर से मेडिकल से दवाई ली जा रही है, जाँच है हॉस्पिटल में जाँच नहीं हो पा रही है। आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के टेस्ट कितनी हो पा रही है? प्रशासन के पास जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बैठे उनके पास किट नहीं दे पा रहे हैं, किट से जाँच नहीं हो पा रही है, कभी निगेटिव निकलते कभी पॉजिटिव निकलते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव निकलते हैं तो भोपाल में जाके पॉजिटिव निकलते हैं, अगर यहाँ पॉजिटिव निकलते हैं तो वहाँ जाके निगेटिव निकलते हैं। तो क्या है, जांच का सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण है, जो बड़े पैसे वाले उद्योगपति है, वो तो कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे, प्लेन से जाके बड़े दूसरे देशों में जाके इलाज करवा लेंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता है वो कहाँ पे इलाज करेगी? अब हॉस्पिटल में जाइए, लोगों को कैसे, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, डॉक्टर है तो प्राइवेट क्लिनिक चला के अपना इलाज कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक आपकी सच्चाई है? जनता को क्या बताएंगे आप? जनता के पास चुनाव आने वाला 2 साल 2.5 साल या नगरीय निकाय चुनाव आने वाला, क्या बताएंगे कि हॉस्पिटल हम क्या कर लें? खाली है हॉस्पिटल खुलना, बस ये निर्धारित है, ना यहाँ पे बेड मिल पा रहा है, ना हॉस्पिटल मिल पा रहा है, ना दवाई। इसका क्या है कल्याण, क्या कर पाएंगे अब अगला? तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी कोरोना का इलाज नहीं आया, इसके बाद भी डॉक्टर, नर्स और पुलिस, पत्रकार, ये सारे लोगों ने जिस तरह अपनी जान जोखिम डाल करके एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर जहां जैसी मदद की ज़रूरत पड़ी है वो कर रहे हैं। तो मैं उनको आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देता हूं, उन कोरोना योद्धाओं को। रही बात जहां तक दूसरी, आपने कहा कि इलाज नहीं हो पा रहा है, आज मैहर क्षेत्र में जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं, कोई अभी तक ऐसा गरीब का एक भी आपके पास अगर जो आंकड़े हों कि कोरोना काल में उनका इलाज नहीं हुआ और इलाज के कारण जो है वो दम तोड़ दिए, एक भी ऐसा व्यक्ति आप बताइए जिसका टेस्ट वो आया, टेस्ट कराने आए हों और किट के माध्यम से उसका टेस्ट नहीं हुआ हो सकता है कि रफ्तार स्लो हो सकता है कि जितनी डिमांड है आज मतलब जो है टेस्ट की, उतनी जो है संख्या में हमारे पास किट उपलब्ध नहीं हो पाई हो। कोरोना की तो बात हम नहीं, चलिए कोरोना की बात कर ले, कोरोना के अलावा भी अदर भी। अभी आप मैहर की बात कर रहे हैं, मैं कितना बड़ा इस कोरोना में और हेल्थ की कितनी बड़ी लापरवाही मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा। जहाँ मेरा घर है उस बिल्डिंग में आप सबने देखा, व्हाट्सएप में चला, न्यूज में आया कि 90 के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में बिल्डिंग हमारे द्वारा बात किया गया कि पूरा मोहल्ला तबाह हो जाएगा, बिल्डिंग सील किया गया दूसरे दिन, पर 3 दिन के अंदर बिल्डिंग को खोल दिया गया। उसके बाद मैंने खुद एसडीएम से बात किया कि आप लोग कोरोना काल में कितने दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं? बोले 14 दिन। तो बोला मेरे यहाँ आपने 3 दिन में कैसे खोल दिया? बोले क्या करें? ये जवाब है, बताइए। अब ये अव्यवस्था नहीं है तो क्या है? कितना असंवेदनशील प्रशासन है, किस तरह से हेल्थ है? क्या वो 3 दिन में ठीक हो गए? तिवारी जी अभी आपके तिवारी जी आपके कांग्रेस पार्टी के भी आपके सचिव जो कमल मनीष चतुर्वेदी, अभी उनका भी निर्धन ऑक्सीजन के कारण नहीं मिल पाया था। प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं हॉस्पिटल कई बार गया, चद्दर नहीं मिलते लोगों को। क्या है हॉस्पिटल में? बताइए, बेड नहीं है, लोग जमीनों में पड़े हैं। चलिए, करने से कुछ नहीं होगा। चलिए हम आज स्थितियां जो जितनी बुरी हैं, उन स्थितियों को देख करके आम जनता हॉस्पिटल जाने से डर रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि सरकारी अस्पताल जाएंगे तो हमको मौत न मिल जाए। आज कई लोग ऑक्सीजन में मर गए, दवाई नहीं, उनका जबरदस्ती के लिए, मैं कई उदाहरण ऐसे हैं। चलिए हमारे साथ तीसरा पैनल है वरिष्ठ पत्रकार श्री जी। हवा में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मेरे पास तो आंकड़े होने चाहिए। अगर कोई मारा, कौन मारा? मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद बात किया एसडीएम से और मेरे घर के सामने। और सवाल ये है, कितने वीडियो आप सब देख रहे हैं, रोज आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं हमारे पति को कोरोना नहीं था, ऑक्सीजन कारण मर गया।
पिता खत्म हो गए, किसका बेटा। सत्यवान जी, आज की स्थिति में सत्यवान जी, सरकार की सत्यवान जी, जिम्मेदारियां एक भी नहीं है सरकार सत्यवान जी, की। एक नजर में आपके साथ डाल रहा हूँ कि अभी अभी मैहर में अभी हाल में ही बहुत कुछ दिन पहले की बात है, कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश सचिव थे मनीष चतुर्वेदी जी, उनका भी निधन ऑक्सीजन के कारण से हुआ है। बिल्कुल हुआ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे मैहर के एक है द्विवेदी जी, उनके पोते का भी यहाँ पे भाई के बेटे का भी ऑक्सीजन न करने, इलाज न करने से उनकी मृत्यु हुई है। तो आंकड़े की अगर बात किया जाए तो हादसे काफी हो रहे हैं। कारण नहीं हुआ, अटैक के कारण हुआ है। अरे बाप, व्यवस्था कहाँ है? डॉक्टरों ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, समय से उनको समय से नहीं है, उनको टेकल किए ना, उनका कोई इलाज किया, इसलिए लोग मर जा रहे हैं, इसलिए नहीं मर रहे हैं। क्या ये कौन सी बात है? असंवेदनशील बात हो जाती है। अगर आप बात कह दें कि हम बिल्कुल हम अपने आप लोग इसके कारण नहीं, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर को अगर वो नहीं चेक करेंगे कि इसको क्या बीमारी है, तो कैसे काम चलेगा? चलिए हमारे साथ तीसरा पैनल है वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास चतुर्वेदी जी, हम उनसे जानेंगे। टोटल आज मैहर की स्थिति जितनी बुरी है, मुझे इस बात का दुख होता है। लोग जा रहे हैं, डर रहे हैं, लोग आज प्रशासन पर जान चाहते, घर में लोग तिवारी जी हमारे साथ तिवारी जी हमारे साथ तिवारी जी में तिवारी जी हमारे साथ तीसरा पैनल है चतुर्वेदी जी है। चतुर्वेदी जी से हम जानेंगे हमारे में कितना पैसा आया तिवारी जी कोरोना काल में आदिल भाई, कोरोना काल में सरकार के द्वारा पैसा आता है, लोगों का एंट्री होती है कि ये कोविड है, उसका पैसा निकाल खाया जा रहा है। तिवारी सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तिवारी जी चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार की हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे तीसरे पैनल है वरिष्ठ पत्रकार चतुर्वेदी जी, हम उनसे भी जानेंगे कि कांग्रेस और भाजपा आरोप तो लगा रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल पा रहा, सिर्फ आरोप ही जनता को मिल पा रहा है, प्रत्यारोप सुनने को मिल रहा है। हमारे सर वरिष्ठ पत्रकार चतुर्वेदी जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों आरोप लगा रही है कि हमारी पार्टी ने ये किया, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ये दे रहे हैं। क्या लग रहा है सच्चाई? आप भी मैहर के काफी सीनियर हैं और आपको काफी दर्द महसूस होता है मैहर में, क्या लग रहा है आपको हॉस्पिटल को सुरक्षित देखते हुए? मैहर में जो भी हो रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण हो रहा। बड़े विडंबना की बात है कि मैहर के अंदर नगर पालिका चेयरमैन धर्मेश गई कांग्रेस के बैठे हुए हैं। मैहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी बने बैठे हुए हैं और जनपद पंचायत में गुनकर जी बैठी हुई है। एक कांग्रेस, एक भाजपा और एक निर्दलीय। यहाँ पे पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है, ना पार्टी के तरफ से बिल्कुल गड़बड़ियां हो रही हैं। यहाँ पे यहाँ का जनप्रतिनिधि ही जनता के बारे में नहीं सोच रहा और जनता के बारे में न सोच रहा, न जनता के बारे में किसी प्रकार की मतलब क्या विडंबना है, क्या कष्ट में है, क्या समस्याएं हैं, ये जनप्रतिनिधि की लापरवाही के कारण सब मैहर के अंदर जो दुर्दशा हो रही है, इसमें जो है जनप्रतिनिधि दोषी है। पार्टियां तो अपने तरफ से कर रही जो कर रही हैं। अब रही बात कांग्रेस की, मैं तो कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे कोई नेता हो, अगर नहीं कर पा रहा सही तो विपक्ष का काम है कि विरोध करके और से जनता को सुविधा प्रदान करवाए, मगर यहाँ का विपक्ष भी कमजोर है और विपक्ष भी नहीं। चतुर्वेदी सब मिल रही है, क्या नहीं मिल पा रही, इसमें थोड़ा सा आप नजर डालेंगे कि आप यहाँ के सीनियर हैं। में कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर अपने मनमाना है, डॉक्टर आते नहीं, मरीज को देखते नहीं, मरीज पड़ा रहता है, उनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं, दूर से देखते हैं और नर्सों से इंजेक्शन लगवाते हैं। ये हमने तो अपने आंखों से देखा। तो ये क्या है? अगर जनप्रतिनिधि टाइट कर दे कर्मचारी अधिकारियों को, तो ऐसी व्यवस्था तो जो अव्यवस्था है वो व्यवस्था में बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ा ये भी है कि मैहर में एक आजकल ये भी चल रहा है कि यहाँ पे क्षेत्रीय में है तो नगर पालिका के अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, तो क्षेत्रीय विधायक भाजपा से हैं तो वो भी भोपाल में हैं, सांसद जी हैं तो सतना पे हैं। तो आजकल ये भी एक बड़ा है कि आजकल मैहर में भी तो गुट बटा हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो करेंगे, वो कह रहा है ये करेंगे। तो इसमें क्या सच्चाई, इसमें किनको काम करना चाहिए? मतलब जनता, यहाँ पे जनता को निचोड़ा जाए, जनता के पास हाथ जोड़ा जाए वोट के नाम पे, फिर जनता को बोला जाए हम ये व्यवस्था दे रहे हैं, सिर्फ जनता ही मारी जाएगी और जो जनप्रतिनिधि है, जो पदाधिकारी पार्टी में पद लेके बैठे, उनका कोई रोल नहीं होगा। आदिल जी सांसद जी सतना में है, विधायक जी भोपाल में है, चेयरमैन भी भोपाल में है। इनके भोपाल और सतना से रहने से कुछ भी नहीं होता, ये कहीं भी रह सकते हैं, मगर प्रशासनिक अधिकारी की लगाम तो इनके हाथ में है। उनको क्यों नहीं बोलते, उनको क्यों टाइट नहीं करते? सतवान जी, अगर थोड़ा सा भी विकास की बात की जाए, अभी मैहर में हॉस्पिटल में सेंट्रल 40 पॉइंट की ऑक्सीजन की बात हुई, जो रूटीन में है, जो मुख्यमंत्री जी ने वहां से घोषणा किया कि इस 40 हॉस्पिटलों में
उसमें अगर विकास की बात आई, अगर बाहर से बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा कि हमारे अथक प्रयास से हुआ है, तो यहाँ का भ्रष्टाचार भी तो अथक प्रयास से रोका जा सकता है वहाँ से बैठे बैठे। ऐसा क्यों नहीं होता? सत्यवान जी भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद है, भाजपा की सरकार है, अब तो मंत्री भी बन गए। हम तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि हमारे बिंद से कम एक मंत्री बन गए। मंत्री भी ऐसा नहीं सतना जिले से बने हैं। क्या आप ये पार्टी तक बात रखेंगे, अपने मंत्री तक बात रखेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है, हम मैहर बात की बात नहीं कर रहे हैं, जिले की भी हम बात कर रहे हैं कि कम से कम जिला भी हमारा सुधर जाए। मैहर जब जिला सुधरेगा तो मैहर सुधर जाए। क्या आप अपना बात पार्टी फोरम में रखेंगे? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क में रहती है और सतत जो है विकास के मुद्दे उठाती है। अब विकास के विषयों को लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके उसको जनता तक पहुंचाती है। अभी बहुत सारी मेरे साथी पत्र अभी जो है कांग्रेस के साथी हमारे बड़ा तेज आवाज़ से भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। उन्हें अपने भ्रष्टाचार पर ज्ञान नहीं है कि हमारे लोगों ने उद्योग जो है ट्रांसफ़र उद्योग खोल दिया। 15 महीने की सरकार बनी तो उसमें केवल ट्रांसफ़र, पूरा कर्मचारी पूरा अधिकारी परेशान हो गया। जो काम करना था विकास के मुद्दे पर वो सारे मुद्दे छूट गए, और वही मुद्दे छूट गए तो लोगों ने उनको छोड़ के चले गए। आज उनको अपने किए पर पछतावा नहीं है कि हमसे चूक क्या हुई। मौका दिया था जनता ने, आप चाहते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, जनता के सामने दर्पण पेश कर सकते थे, परंतु आपको अवसर दिया जनता ने। अब जनता समझ गई। अब आपको चिल्लाने और आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। आप इसी तरह चिल्लाते रहिए, आरोप लगाते रहिए। सरकार अभी, जैसा कि हमारे विश्लेषक जी कह रहे थे, निश्चित रूप से जैसे अभी मैहर में केसेस बढ़े तो रूटीन पर जहां जिस तरह की आवश्यकता जिन हॉस्पिटलों में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की वो निगाह में है। अभी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पे अभी मैहर की घोषणा हुई है। आने वाले समय में जो है मैहर में ऑक्सीजन की कमी, अब किसी तरह की लिक्विड ऑक्सीजन होगी ताकि किसी भी तरह की जो है वो ऑक्सीजन के कारण कोई पेशेंट को समस्या ना आए। आने वाले समय में जो भी अभी हमारे यहाँ बहुत जल्द ही सबको आप भी आदिल जी ने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा होगा कि अक्टूबर लास्ट तक में जो है अपने यहाँ भी वैक्सीन जो रूस ने बनाया है, तो भारत सरकार को जो है 30 करोड़ जो वैक्सीन भारत में बनाने वाला है, तो 10 करोड़ जो है भारत को देने वाला है, वो वैक्सीन आएगी। और परंतु इसमें मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जनता जनार्दन को और पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि देखिए, यह जो बीमारी है, यह भी वायरस जो है किसी को न छोटा देखता, न बड़ा देखता, न पत्रकार देखता, न अधिकारी देखता, न नेता देखता, न आम जनता देखता है। यह वायरस किसी के पास भी जा सकता है। हमको इस वायरस से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी जब तक इसका इलाज नहीं बन रहा है, जिसको ये कोरोना होता है उससे दर्द पूछो कि आपके अंदर कैसा दर्द है। आज हम जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर को भी डर है इस कोरोना का, डॉक्टर को भी इलाज करने में डर लग रहा है। वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, इसलिए जो है इस इलाज से सबको डर लग रहा है। मैं इसके बाद भी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और इनके साथ में जो पत्रकारों की भूमिका रही, जगह जगह पर जाकर के, जहाँ पर जो है डॉक्टर को जाने में डर लग रहा था, जहाँ नेताओं को जाने में डर लग रहा था, जहाँ जनप्रतिनिधि नहीं जा सकते, पत्रकार गए और उस कमी को जो है जनता के बीच में ला के रखा, और आज जो है वह कमी को धीरे धीरे शासन प्रशासन के माध्यम से पूरा हो रहा है। केवल आरोप लगाना नहीं है, यह जो है जो कोरोना है, कोविड-19 है, यह जो है राजनीति का अखाड़ा नहीं है। इसमें मैं स्वयं राजनीति नहीं करता इस विषय में। ये जो है मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो महामारी विश्व में आई है, भारत ने इसको किस तरह नियंत्रण किया। पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज जो है वर्ल्ड हेल्थ जो WHO उसका प्रेसिडेंट भारत को मिला है, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है, और हम जो है यहाँ पर रहकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप अपने अंदर झांको, आपने क्या किया इस कोरोना काल में? कहाँ थे कमलनाथ जी पूरे जो है 6 महीने के काल में? कहाँ थे उनके लोग जो ये आज आरोप लगाते भाग रहे हैं? स्वयं सब क्वारंटाइन थे घर के अंदर। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह के पूरे मंत्री, शिवराज सिंह के पूरे कर्मचारी घर घर जाकर के वायरस चेक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने जो है कुछ किया नहीं। अरे आप घर के अंदर रहोगे साहब तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, सरकार के कर्मचारी क्या कर रहे हैं। आपके घर सरकार का कर्मचारी जा करके आपका
कोरोना जांच कर रहा है और आपको पता नहीं है कि सरकार कर रही है कि आप कर रहे हो। ये कोई भाजपा कार्यकर्ता या कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ घर घर जाकर के कोरोना जांच नहीं कर रहे हैं। ये जो है सरकार के कर्मचारी जांच कर रहे हैं, और जो सरकार का कर्मचारी अपनी जान जोखिम डाल करके कोरोना जैसे महामारी में अपना योगदान दे रहा है, उसको हम सबको, मेरा मानना है कि उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आप सबने इस कोरोना काल में जो है सबका जीवन बचाने में बहुमूल्य योगदान दिया है। उनका सम्मान होना चाहिए। तो उनके हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? कहाँ थे आप? क्या कर रहे हैं? आपकी क्या भूमिका थी? आपने विपक्ष में कोई बात मांग किया क्या? कोई सुझाव दिया क्या? अरे आप विपक्ष में हो, सरकार को कोई सुझाव देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया सुझाव? तिवारी जी, ये बात भी सही है, विपक्ष में रहते हुए लगातार अब तो सरकार आपकी चली गई, पूर्व में 15 माह सरकार थी, लेकिन अब आपका सुझाव का देने का समय आ गया। आप लोगों को आरोप, अगर आपको लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो आवाज आपको विपक्ष के नाते उठाना पड़ेगा। जनता आपके साथ में, लेकिन आपको अपनी बात तो रखना पड़ेगा प्रशासन के पास, सरकार के पास। लेकिन विपक्ष है तो मैहर विपक्ष नाम की कहीं चीज तो दिख ही नहीं रही है। विपक्ष है कौन? आप कहीं ये महसूस कर सकते हैं, मैं प्रदेश से लेकर के यहाँ तक का हवाला दूंगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में सेवा भी किया है। वो पूरी मीडिया में सब जगह देखा गया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उस समय जब हालात थे, सहयोगात्मक लोगों ने वो भी किया है। कमलनाथ जी ने, सुझाव की बात किया जाए, कमलनाथ जी ने सुझाव अपने तरीके से दिया कि क्या क्या और करना चाहिए। इस पर हमको विवेक तनखा जी ने दिया, दिग्विजय सिंह जी ने दिया। नहीं, दिए तो सबने दिया। दिग्विजय सिंह ने दिया, कमलनाथ ने दिया, विवेक तनखा ने दिया, राहुल सिंह ने दिया, सबने दिया, हम मान रहे, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब आज की सरकार देखिए, प्रमुख सचिव किसका है? तो आप सरकार की व्यवस्था किसकी है? हम सुझाव दे सकते हैं। जिस दिन हम सरकार में होंगे उस दिन हम आदेश देंगे। अभी हम शिवराज सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने की स्थिति में सुझाव दिए। जहां नहीं सुना गया, जहां जब नहीं देखा रहा गया, वहां जनता को लेकर के जहां नहीं रहा गया, वहां आंदोलन करने की स्थिति आई तो वहां खड़े हुए। पर हम लोगों ने हमेशा जनता की बात, अब बात करते हैं ये कि अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन 15 महीने में वो लोग कांग्रेस छोड़ के भागे हैं जिनको कमलनाथ ने कमाने नहीं दिया, लूटने नहीं दिया। जब वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं वो ईमानदार नहीं थे, सबसे बड़े भ्रष्ट वही लोग थे, क्योंकि वो लूटना चाह रहे थे जनता को। और कमलनाथ जी ने उसमें लगाम लगाना चाहा तो उनको लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं, कमलनाथ जी हमको लूटने न देंगे, कमलनाथ जी तबाह न करने देंगे, इसलिए वो लोग वहाँ गए थे। तो तिवारी जी, अगर आपकी सरकार, तिवारी जी अगर आपकी सरकार नहीं आ रही है, अब तो सरकार आने का दिख भी नहीं रहा कि सरकार से लौट के आएगी। भलाई आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार आएगी। दीजिए, जनता में हमने जो काम किया है 15 महीने में, जनता उसका, अगर सरकार की बात है, सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सदन बुलाने से डरती थी। मार्च में एक दिन के लिए बुलाई, क्यों? जानती कि सदन में हम विधानसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। तिवारी जी, जब सरकार में आएगा जब ही आप व्यवस्था सही कर पाएंगे। मालूम है कि मैं सरकार, क्योंकि जनता के लिए जो काम किए गए हैं, जनता के दिलों में बस गए हैं कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार इन 15 तिवारी जी, व्यवस्था जब सरकार में आएंगे, जब आप करेंगे, जब सरकार में बैठेंगे जब ही व्यवस्था कर पाएंगे आप मीडिया के व्यक्ति आप इतना समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अभी सरकार नहीं है तो हम कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के तौर पर अपनी बात रख सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, ना कि आज सरकार की सरकारी व्यवस्थाएं किसके पास है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे हथियार है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो करना चाहिए। एक काम होना है, सभी लोग चतुर्वेदी जी, हम कह देते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव, हम वही पत्रकार चतुर्वेदी जी से एक लास्ट ओपिनियन रखना चाह रहे हैं। चतुर्वेदी जी, लास्ट ओपिनियन आप अपने तरफ से रख दीजिए। कांग्रेस भाजपा इस तरह में लड़ाई करने में लगातार बहस होने से कोई हमारा मुद्दा नहीं कि हम बहस करके ही समाधान को हल कर जा सकता है, लेकिन आप एक इनको ऐसा कोई ओपिनियन बता दीजिए कि मैहर में क्या व्यवस्था करवा दी। चतुर्वेदी जी, सब लोगों ने जाकर के बात रखा, जो है सारी बातें आदमी। चतुर्वेदी जी, मैहर में इनको ओपिनियन दे दीजिए आप कि व्यवस्था हॉस्पिटल की कैसे सही की जा सकती है, आप बता दीजिए, क्योंकि कांग्रेस भाजपा करके आरोप प्रत्यारोप लगते जाएंगे। हमारा कोई मुद्दा नहीं है कि हमेशा हम आरोप प्रत्यारोप करके कोई समाधान निकाला जा सकता है, एक सार्थक भी मुद्दा निकाला जा सकता है, क्योंकि बीमारी किसी को देख के नहीं आई, कब किसको हो जाए बीमारी। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस भाजपा न करके हम आपको सब मिलकर एक अपना एक रणनीति तय की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सके, इसमें सरकार क्या कर सकती, विपक्ष क्या कर सकती। हम आपको मैहर में एक लास्ट ओपिनियन आप चतुर्वेदी जी दे दीजिए मैहर के लिए। ये जो व्यवस्था अव्यवस्था में बदली हुई है, इसमें ज्यादा अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब नगर पालिका के जो कांग्रेस के बने बैठे हुए हैं,
उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका में है वो हॉस्पिटल। अरे वो तो सफाई नहीं कर पा रहे चतुर्वेदी जी, आप देख रहे हो उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, सफाई नहीं कर पा रहे हॉस्पिटल में। नगर पालिका के अध्यक्ष बने हुए हैं, हॉस्पिटल में सफाई नहीं कर पा रहे हैं। बताइए वो अगर हॉस्पिटल में जाकर के स्ट्रिक्ट हो जाए और डॉक्टर और कर्मचारियों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, नगर पालिका अध्यक्ष का कोई सुनने वाला नहीं है। किस तरह से उनके अधिकार को आप बात करते हैं? एक लीडरशिप की बात अगर की जाए तो नगर पालिका अध्यक्ष एक जन सेवक के नाते जाते हैं, खड़े होते हैं, करते हैं। कोरोना पॉजिटिव वो भी हो गए थे, इसलिए भोपाल गए हैं। इसके पहले वो भी पूरे हाथ जहां उनसे बन सका जो है खड़े हुए जनता के लिए, जो उनका, क्योंकि जब उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी व्यवस्थाएं उनकी है, अपनी नाकामी को खत्म कर रहे हैं। बात सारे पद की रही है, उसमें चेयरमैन भी जिम्मेदार है, उसमें विधायक भी जिम्मेदार है, गाँव में अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जिम्मेदार है, बात सच है। पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज चेयरमैन का वो रोल नहीं है। चलिए चतुर्वेदी जी, आज का जो हमारा विशेष मुद्दा जो एजेंडा था, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता था, हमारी लगातार मुहिम इस पर जारी रहेगी। हम हर स्वास्थ्य व्यवस्था के, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मैयर के साथ को, चाहे प्रदेश की बात की, जब तक हमारे पास मुद्दा आता रहेगा स्वास्थ्य, हम जब तक चैनल पे दिखाते रहेंगे। हमारा कोई मन भेद नहीं है कि हम किसी पार्टी को आपस में बैठ के आरोप प्रत्यारोप लगा के हम अपने एजेंडे को पूरा करें। हमारा मकसद है स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरे। इसमें हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आगे भी आशा रखते हैं कि आप लोग सभी पार्टी मिलकर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और अदर भी समाज सेवी मिलकर मैयर को कैसे सुधारा जा सकता है, जिले को कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें पहल करनी चाहिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।